बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात मुसद मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए नाज़रीन करम, आज हम एक ख़ास मौजू पर बहस करने जा रहे हैं। अगरचे कुछ लोग इस पर पहले कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन हम उसमें जो इब्तदाई मालूमात हमारे पास हासिल हुई हैं, जो कि एक्चुअली फ़ाइनेंशियल टाइम ने, जो कि अमेरिका का अखबार है, उसमें ये ख़बर पहले शाये हुई थी। और उसमें के बाद में बहुत से सारी दुनिया में एक हैजान बरपा हुआ था। और ये कहा था कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक वेपन जो है टेस्ट किया है समर के अंदर, यानी जुलाई के 27 तारीख को और अगस्त के 13 तारीख को दो उन्होंने टेस्ट किए हैं। और ये कहा जाता है कि इसका नाम जो इसमें लिखा है कि ये ग्लाइडेड जो मिज़ाइल है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसको कहते हैं। एक रॉकेट के ज़रिए से ऊपर जाता है, यानी एनोस्फेयर में, ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में जाने के बाद में वहाँ पर ये उस रॉकेट से जुदा हो जाता है। इसको जो फ्रैक्शनल उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बारमेंट, वो वहाँ पर ये किस्म का उसको यानी बम्बारमेंट इस तरह से कि वो वहाँ से अलग होता है, इससे एक धक्के के साथ में बम के ज़रिए से उसको अलग किया जाता है और फिर ये अपना रास्ता इख्तियार करता है। और ये फिर क्योंकि बहस ये चल पड़ी है कि अगर हमने ये बात बहुत पहले बहुत कही थी कि जो हमारा अमेरिका के पास एक X-37B खलाई जहाज़ है, और उस खलाई जहाज़ के ज़रिए से वो अमेरिका के जो हमारा जो ऑर्बिट है, जो इसमें जिसमें सारा निज़ाम अल्लाह ने रखा है, बारिश का, तूफ़ान का और सैलाब का, वो निज़ाम में जाकर ये लोग, और ये जो ज़लज़ले का निज़ाम तो यूँ है कि अगर किसी जगह पर जहाँ पर हमारी प्लेटें मिली हुई, वहाँ पर आपने अगर इंजेक्ट कर दिया है, कोई पावर इंजेक्ट कर दी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो प्लेटें हिल जाती हैं और वो फिर वो ज़लज़ला ले आते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 2005 का ज़लज़ला था वो मसनूई था। हमने ये कहा था कि 2010 का जो सैलाब था वो मसनूई था। और हमने ये कहा था 2011 का जो सुनामी आया था जापान में, वो भी मसनूई था, वो अमेरिका ने किया था। और X-37B खलाई जहाज़ के ज़रिए से किया गया था। इसके साथ साथ में उन्होंने मैनातूर 4 बनाया था, एक मिज़ाइल जिसकी रफ़्तार इतनी तेज़ थी कि वो कोई आज उसको कैच नहीं कर सकता था। और वो सेकंडों के अंदर जो है वो उसमें ऑर्बिट से निकल कर और फिर आपके किसी भी 1 घंटे के अंदर किसी भी जगह पर कहीं भी हमला कर सकता था। फिर ये खौफ पैदा हुआ अमेरिका को कि अगर हमने ये रॉकेट छोड़ा तो फिर कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि ये कहीं एटमी हमला ना हो। तो फिर उन्होंने उसको मतरूक कर दिया था और उसको इस्तेमाल करना से इरादा बाहर कर लिया। वो ऐसे तरीके ढूंढने लगे थे जिसमें वो मौजूद ना हो। अब ये नया जो सिस्टम आया है, इस पर सारी दुनिया काम कर रही है, रशिया और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब ये जब हमने इस पर रिसर्च की, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट का ये तरीका ये है कि जब जाता है उसमें, अच्छा इसमें जब ये सारे के अमेरिका के पास भी है और इंडिया भी इस पर भी काम कर रहा है, एंड मुमकिन है पाकिस्तान भी इस पर काम कर रहा हो और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से अमेरिका इसके बारे में फ़िक्रमंद है। जब जो बाइडन से पूछा गया कि साहब आप ये जो ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का जो किया है, टेस्ट किया है, इससे आप फ़िक्रमंद हैं? तो उसने कहा यस, हम इससे फ़िक्रमंद हैं। यू आर वरीड? यस, हम वरीड हैं। इसके बारे में फिर लोगों ने सवाल ये किया, जो कई लोग जो वहाँ पे थे, 5 आदमी जो किसके एक्सपर्ट हैं, उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या उसमें एक जेफरी लेविस हैं, उनसे कहा गया कि भाई ये है वेपन एक्सपर्ट हैं, मिडल बरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एट मॉन्टरी। उसमें उनसे जब सवाल किया गया, उसने कहा ठीक है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उन्होंने एक नई ईजाद की है, जो हम पहले तो ये कहा करते थे कि ये चाइना जो है कॉपी करता है, लेकिन ये नई ईजाद की है। और उसने ये ईजाद भी ऐसी है कि उसने जो है डिफ़ाई किया है जो लॉज ऑफ फिज़िक्स को। फिज़िक्स के जो लॉज हैं उससे अलग हटकर एक लॉ बन गया है, जो बाद में किसी वक्त में एक हमारी थ्योरी की शक्ल में आएगा।
तो उस पर और बहुत से लोगों ने जब इससे इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये हुआ तो है, लेकिन अब क्या करें इसमें किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर, उसने कहा इंटेलिजेंस फेलियर क्या है? अगर कोई आदमी नई ईजाद पैदा कर रहा है तो उसमें इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से हो गया? वो हमें ये पता था कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन हम ये तो नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। अब उसमें इंटेलिजेंस जो वो उसमें नई बात उसने कर दी है। तो फिर बाद में हमने ये समझ में आई ये बात कि बहरहाल एक एज उनके पास चाइना के पास मौजूद है कि उनके पास एक क्वांटम सैटेलाइट है जिसके ज़रिए से वो लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि ये लोग ये क्या करने जा रहे हैं और कहाँ पर ये जाकर मार करेगा और कहाँ से वो छुप जाएगा। और इनके अच्छा, अब ये जब उससे पूछा गया कि अब पहले ये बात हम कर लें अमेरिका से कि मेन लैंड को ख़तरा हो गया है, तो उन्होंने कहा जी मेन लैंड को ख़तरा हो गया है इससे, क्योंकि ये हमारा जो एज था कि हम इस पर सारी दुनिया के ऊपर हावी थे, वो एज हमारा ख़त्म हो गया है और हमारी मेन लैंड को ख़तरा हो गया है। क्योंकि किसी वक्त भी चाइना से जब पूछा गया कि ये आपने टेस्ट किया, उसने कहा नहीं जी हमने तो कोई टेस्ट नहीं किए हैं, और ये हमने तो ये किया है कि जो 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 सेटेलाइट के जो सिस्टम था उसमें हमने एक किस्म का एक टेस्ट किया है जी। उन्होंने इब्हाम रखा, और इब्हाम रखने का एक तरीका जो होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है। और जो जैसा कि पाकिस्तान ने लिखा कि हमारे पास एटम बम है या नहीं है, तो सबको मालूम था कि एटम बम है, लेकिन इब्हाम रखने के से फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन लोगों को हम धोखे में रहे, उनको ख्याल था कि शायद पाकिस्तान जो है वैसे ही धोखा दे रहा है। और जब हम इंडिया ने एटमी धमाके किए 11 मई को, तो हमसे कहा लो कर आपके पास वो करके दिखाओ जी। अब ये भी हो सकता है कि वो हमें चिढ़ा रहे हो कि भाई अगर हमने एटमी धमाका कर लिया है तो तुम एटमी धमाका करके नहीं करोगे तो फिर हम पे सैंक्शन लग जाएंगे और आप बच जाओगे। जी मेरे साहब, ये जो अमेरिकी हाइपरसोनिक जो अभी टेस्ट किया उन्होंने जी, वो मतलब अभी वो उसका जवाब चीन की तरफ से आएगा या नहीं देंगे नहीं, वो? चीन ने किया है तो अभी तो नहीं, इन्होंने भी किया था ना, अमेरिकन ने 21 को किया, नहीं 21 को किया, वो तो फेल हो गया वो था। फेल हो गया। वो खबरें फेल हो उसकी गया, लेकिन अब इसमें जो चीज़ अभी, क्योंकि ये बहुत बुनियादी बात है जिस पर सारी दुनिया बना रही है, इंडिया भी बना रहा है। इंडिया का ये ख्याल था कि हम 2021 के अंदर ये हाइपरसोनिक गाइडेड जो मिज़ाइल है हम ये ले जाएंगे, और ये साउंड की रफ्तार से कोई 5 या 8 मैक होता है ये। जी। अच्छा, जब मैंने एक दफ़ा डॉक्टर समरमंद मुबारक का इंटरव्यू किया था, तो जब उन्होंने कहा था कि शाइन 3 जो हमारा इतना तेज़ जाता है कि उसको ये रोकने के पास इनके पास वक्त ही नहीं होगा। एक तो ये कि उनको रास्ते का तयन उनका पता नहीं होगा कहाँ से आ रहा है वो जी। और दूसरा ये होगा कि उनके पास जिस वक्त वो पहुँचेंगे 1-2-3 मिनट का वक्त होगा, जब वो हम जब ज़मीन पहुँचेगा तो उस वक्त तो वो मैं समझ नहीं सका कि उसका क्या मतलब है। तो वो समझ में अब ये आ रही है कि जो हमारा जो बाज़े लोग कहते हैं कि वो बाज़े तो शायद ज़्यादा ज़्यादती करते हैं कि वो कहते हैं 18 मैक है, तो 18 मैक तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, यानी 24 मैक तो सिर्फ रशिया ने बनाया है। तो 18 मैक नहीं होगा तो 8 मैक होगा, 5 मैक होगा, 3 मैक होगा, यानी साउंड की रफ्तार से ज़्यादा को मैक का कहता है जी। यानी साउंड की रफ्तार से कितना तेज़ है वो, अगर साउंड की रफ्तार जो है मैक कहलाती है, उससे 1 मैक है तो साउंड की रफ्तार से 1 गुना ज़्यादा है। हाँ। अगर 2 मैक है तो उससे 2 गुना ज़्यादा है, 3 है तो 3 गुना ज़्यादा है, 5 है तो 5 गुना ज़्यादा है। तो 5 अब ये जो है इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक दुनिया में जो अमेरिका की जो बालादस्ती थी वो बहरहाल एक चैलेंज हो गई है। एक तो ये बात क्लियर हो गई है जी। अच्छा, दूसरी बात, X-37B के अच्छा आप जब बावजूद X-37B की हमने जब बात की थी तो उसमें तो वो तो उसके पास क्वांटम सिस्टम नहीं है। जी। तो जब वो नीचे ज़मीन पे आएगा तो हर एक आदमी जिनके पास भी एटम बम है वो सब अमेरिका में मारने पर लग जाएंगे। इसका मतलब ये कहीं भी जाके लगेगा, किसी को क्या मालूम कहाँ आ रहा है। जब फिजा से आता है तो उसको तो पता नहीं, उसका तयन नहीं हो सकता। अब इसका जो तयन है इसके बारे में ये कहा जाता है ये जो कि इसका, क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल है, ये अपना रास्ता बदलता रहता है और ये इनको पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। तो अमेरिका तो बहरहाल ये समझेगा कि हमारे पास आ रहा है तो वो भी अटैक करेगा, लेकिन एक और बात भी है कि वो नज़र भी नहीं आएगा। तो फिर अगर क्वांटम में है तो फिर वो क्या करेंगे। दिस इज़ दी जो सुप्रीमेसी है चाइना की, उसमें इस बात पर है जी। जो उसकी एज आई है उसके ऊपर वो ये आई है कि एक तो ये कि वो गाइडेड मिसाइल है कि जहाँ पर जाना है उसको वहीं जाएगा वो। जी। जब उस कमरे में आना हो तो उस कमरे में ही आएगा वो, सारे जितने भी रास्ते दीवारें कहीं पर सबको
यानी मुड़ता चुड़ता चलाएगा, तोड़ेगा किसी को नहीं, सीधा सीधा यहाँ आगे रुक जाएगा। यानी अगर अभी माहिरीन दर्जा बंदी करें तो चाइना को पहले नंबर पर रखेंगे। अभी तो ये बहस चल रही है पूरे दुनिया के अंदर, जी। और अभी अमेरिका ने जो ये टेस्ट किया है फेल हुआ है, जल्दी में कर दिया उन्होंने, शायद अमेरिका भी शायद ये बना ले। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि क्वांटम का जहाज़ तो उन्होंने 2016 में चढ़ा दिया था ना। जी। तो आज तक अमेरिका ने क्वांटम का जो सैटेलाइट है वो नहीं अभी नहीं चढ़ा सके ऊपर आसमान अभी तक जो खला में। लेकिन खला के अंदर जो है, अब जैसा कि हमारी गुफ्तगू हुई थी हमारी टीम के साथ में, जिसमें दानिश भी थे, सब थे, तो उन्होंने ये बात हुई कि इनके पास तो जो हमला के लिए जगहें मौजूद हैं वो मार्स में भी मौजूद है जी। और दूसरे सैयारों पर भी मौजूद हैं, सिर्फ ऑर्बिट में खला में है ना। खला के अंदर तो जब आपको याद होगा कि हमने इस पर आर्टिकल कहीं 2010 में लिख दिया था कि खला को जो है मिलिटराइज किया जा रहा है। वो हम आर्टिकल दिखा भी देंगे किसी वक्त में, क्योंकि हमने इतने आर्टिकल लिखे हैं, हमने ये बात कही है आपसे एक प्रोग्राम में कि हमने इतना कुछ लिख दिया है कि हमारी आइंदा नस्लों के लिए वो काफ़ी होगा अगर हमारे वो प्रोग्राम पढ़ें। देखिए हम मैंने 2012 में ये लिख रहे हैं, ये हमारी किताब छपी हुई है पाकिस्तान ईरान की पर कि हमने कहा कि अब अफ़गानिस्तान में जंग हार चुका, अब उसका इजहार हुआ 21 के अंदर। जी। तो अब जो नॉन काइनेटिक वार पे हमने लिख दिया था, जिसमें कि ये नॉन काइनेटिक वार जो है, जो नॉर्मल वेपन है, जिसमें स्पेस है, जिसमें साइबर है, सब आज जो चल रहा दौर, उस वक्त लिख दिया था 2010 के अंदर। जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो बातें आपसे गुजारिश है वो ये है कि चीन को इस वक्त बज़ाहिर एज हासिल हो गई है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि रूस और चीन जो मिल गए हैं आपस में, उन्होंने अपना मुश्तरका दुश्मन बना लिया है जी। अमेरिका को। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद फिर इनका बताइएगा इनके मुश्तरका अहदाफ क्या हैं और इनकी कामयाबियाँ क्या हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा। एक बार तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप कहते हैं कि चीन और अच्छा रूस जी, का। आप बस ये है कि अब रूस ने दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और उन्होंने आज ये ये किया है कि रूसी और चीनी जंगी जहाज़ों ने, जंगी बहरी जहाज़ों ने जी। जो जापान में अमेरिका के अड्डे को घेरे में ले लिया और अपनी मोबिलिटी को आसान कर लिया है और उनकी मोबिलिटी को महदूद कर दिया है। अब इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि दे आर मूविंग फास्टर। कोई रिएक्शन आने की उम्मीद है? नहीं, आएगी ज़रूर, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि ताइवान में रूस ने एक बड़े अजीब व गरीब बयान दिए हैं। जी। रूस ने ये कहा है कि चीन को ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए हमले की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। अब इससे आप डेरिवेशन ले लें। उसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ताइवान पे हमला हुआ तो हम फिर उनकी मदद को जाएंगे। इससे भी अंदाज़ा कर लीजिए कि कहाँ पर खड़े हुए हैं आप। जी। तो अब रूस का जो पुतिन का बयान है वो भारी नज़र नहीं आता आपको कि वो उसके बगैर जब वो या इससे जोड़े हैं कि उन्होंने जो उनका अड्डे है जापान में उसको घेरे में ले लिया। अब इसका क्या मतलब है कि वो अगर वो लड़ना चाहेगा अमेरिका तो इन जहाज़ों से लड़ेगा, तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी। अब उन्होंने मसल का जो इजहार, अपने ताकत का इजहार करके, बजाय इसके कि भाई उनको अमेरिका को हम पर वाकई हमला करें, दुनिया को तबाह करें, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी का इजहार कर दिया जी। कि हमारे पास कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा हो गई है और हम। अच्छा जी, अब मसला ये था कि एक और नई बात आई है, वो ये आई है कि पहले जो एटॉमिक हमला होता था या मिसाइल के ज़रिए से हमला होता था तो वो ज़मीन से हो सकता था, समंदर से हो सकता था, फ़िज़ा से हो सकता था, जी। जहाज़ के ज़रिए से हो सकता था। अब ये तो स्पेस से आ रहा है हमला, और फिर उसमें स्पेस से आने के प्लस में जो प्लस हो गया है चाइना के पास, वो 2 प्लस हो गए। एक तो गाइडेड मिसाइल है और वो क्वांटम के ज़रिए से हल हो रहा है दूसरा, तो उससे वो तो नज़र ही नहीं, वो तो एक तो नज़र नहीं आ रहा है और उसका रास्ता मालूम नहीं आपको कि क्या चीज़ आ रही है आपके पास। जब वो आपको पर हमला करेंगे तो आप पर हमला कर देंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पर आपको लगा रखा है, यहाँ पर हड़तालें हो रही हैं, यहाँ पर हंगामा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन वो लोग तो ये झगड़े कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड में यही सब हो रहा होता है, होता बाकी जी। है, गरीबों के साथ यही होता था। जी। तो अच्छा जी, अब ये जो बात अमेरिका तो X-37B जहाज़ जो है, आप यकीन माने जैन साहब, जब मैं ये कहता था कि उसकी उम्र 9 महीने है,
तो जब भी कभी मैंने ये बात कही थी तो आप ये लोग ये समझते हैं कि साहब हमारा प्रोग्राम को जो है वो लोग नहीं देखते, ये लोग सब देखते हैं। हमने ये कहा था कि जब भी आप X-37B आसमान में जाए तो आप समझिए कहीं ना कहीं कहीं कोई ना बड़ी कोई बड़ी सुनामी आ रही है, जी कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ आने वाली है। जी इसके बाद में उन्होंने ये किया कि इस प्रोग्राम को खुफिया रखा और 3 साल तक वो फिज़ा में रहा है, उसमें खला में रहा है, और बहुत जो कुछ करके आना था उसे करके वो आ गया। और उसके बाद में फिर ये जो जो गड़बड़ें उसके हो रही हैं, उसके बाद वो गैर मामूली बारिशें, बारिशें सब कुछ बेमौसम जा जी करके आया है ये। तो अब वो और फिर जब आया तो अपने मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम हमने किया था, याद होगा आपको, कि हमने कहा था कि वो अपना काम करके आ गया। अब बहुत सारी गैर मामूली यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जी तो वो देखने को मिल रही हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हम ये जब जब देखते हैं, तो अब इसमें जब अगर इस पर हम मज़ीद बात करें तो ये जो चाइना का ये जो सिस्टम बना है वो CAAA की कंपनी है कि चाइना एकेडमी ऑफ एरोडायनेमिक्स जी कंपनी है, उसने ये टेस्ट किए हैं और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसने बनाई है, और वो जो काम करती है चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट उसके अंदर काम करती है। तो इसके अलावा जो अब सवाल ये है कि रिवायती हथियार और क्रूज़ मिज़ाइल, उससे बढ़कर ये अब सब ये तो तो गए सारा मामला ये स्पेस में चला गया। जी और उस वक्त हम ये कह रहे थे कि वो अमेरिका ये कर रहा था कि तमाम स्पेस को भर रहा था कि जब तक कि चीन और रूस इस काबिल हों कि वो स्पेस में आएँ, उससे पहले पहले कुछ जगह स्पेस हम न छोड़ें। जी अब बहस ये भी हो सकती है कि भाई जब इन्होंने एक पहला जो काम किया था, वो याद होगा आपको कि चाइना ने ये सलाहियत हासिल कर ली थी कि यहाँ से बैठे बैठे अपने अपने ही जो स्पेस क्राफ्ट था उसको इन्होंने उड़ा दिया था। इससे बड़ा खौफ पैदा हुआ कि अगर ये काम करेंगे तो हमारा भी जहाज़ उड़ा देंगे ये लोग। तो फिर अमेरिका ने भी ये शो किया कि हम भी अब ये सलाहियत हासिल कर चुके हैं कि हम अपने जहाज़ को, उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट को उन्होंने उड़ाया। तो अब यूँ समझ लीजिए कि ये लड़ाई स्पेस में चली गई है, और आइंदा का जो अब ये चौथा जो किस्म का जो हमला है वो अब स्पेस से अब हमला हुआ करेगा, जो बड़ी बात होगी। अब ये कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा हुआ है। अब इंडिया इस पर ये इंडिया का ये प्रोग्राम ये था कि 2010 में उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जी और 2010 में उन्होंने कहा था कि हम 2016, 17, 18 तक हम ये गाइडेड उन्होंने एक तजर्बा भी किया है मिज़ाइल का, लेकिन वो एक बहुत छोटी रेंज का है। तो वो अब हाइपरसोनिक का मिज़ाइल का उन्होंने तजर्बा किया है कि जो 3 मैक है या 4 मैक है। तो लेकिन मेरे ख़्याल में हम भी इस रेस में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन हम उस पर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और हम जब कोशिश करते हैं तो हम उनसे एक स्टेप आगे होते हैं। अपने अपने रवायती हरीफ हाँ, से रिवायती तरीका ये है क्योंकि हमारा रिवायती हरीफ है, हम उससे बरतरी हमेशा रखते हैं। बिल्कुल तो अब लेकिन हम उसका इजहार इसलिए इबाम रखते हैं कि भाई जब पहले वो कर ले तो हम बता देंगे कि भाई हाँ जब हमारे पास मौका भी है, पड़ेगा तो हम दिखा भी हम देते हैं दिखा उनको देंगे। हाँ, बिल्कुल तो ये आज यकीन से हम कह सकते हैं। कि अब जंग जो है सिर्फ ज़मीन समुंदर हाँ, और लेकिन फ़ज़ा ये है नहीं कि है, अब आप खला जंग भी है। नहीं करेंगे तो अच्छा ही है कि आपको अगर ज़िंदा रहना है। लेकिन ये सब तैयारी की जा रही तो यकीनन अपनी तबाही के लिए खुद ही फिर अल्लाह की कुदरत भी, अल्लाह जब चाहेगा, भाई ये तो ज़मीन तो अल्लाह की है ना। बेशक ये पूरी एक कायनात जी एक सिस्टम लाए साहब, आपने जब 27 को किया था, 27 फरवरी 2019 को, तो इंडिया के वो कहाँ थे हाइपरसोनिक, वो तो सब बैठ गए थे वो ना। सारा निज़ाम ही बैठ गया ना उनका। हाँ, तो तो फिर अल्लाह अभी का अभी देख लें, अच्छा, अल्लाह का निज़ाम को फिर क्या होगा। चंद दिन पहले देख लें हाँ, देख लें। नहीं, तो अभी भी अभी अभी देखिए कि वो 5 आदमियों से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इंसान, जो जी कि वहाँ पर कश्मीर में लड़ रहे हैं। जी तो अभी वहाँ वो अमित शाह गए हैं, वहाँ पर वो लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। नहीं वो तो फैसला कुन वक्त तो आ गया हाँ, वो अब आ गया, फैसला कुन काम 2022 तक होना लग हो जाएगा है इंशाल्लाह जी ताला। इंशाल्लाह। फाइनली ये बात कह दें कि चीन नई ईजादात में, नई टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे बढ़ रहा है, उसकी बरतरी आ रही है बढ़ती आ सामने रही है। जी। ठीक है, वक्त हमारे ब्रेक का हो गया। नाज़रीन मौजूदा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मतलब फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब वज़ीर आज़म साहब का जो अच्छा दौरा जी, है वज़ीर साहब दौरा जो है गए हैं ना, जो वो कल चले गए थे। जी तो उनका दौरा नजीब भी है, उनकी बेटी की जो है, खातून अव्वल की जो बेटी है उनकी, तो मैंने सौतीली बेटी है, तो उनका बेटी का निकाह हुआ है वहाँ पर, जो एक सऊदी अरब में कोई
बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके उनके बेटे से। जी। तो अब वो फिर मालियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर देखें क्या नताइज होते हैं। उनको पर पैगाम निकाह के तो बेटी का निकाह मुबारकबाद है। मुबारक, हम पे मुबारकबाद बिल्कुल। देते हैं, जी। उनमें सब बेटी सबकी साझी होती है। लेकिन ये तो जो अब माहौलियाती कॉन्फ्रेंस है, इसका ना कोई नतीजा आना चाहिए, सिर्फ बस देखिए, अब ये नशस्तन बुनियादी बात बर्खास्तन यह है रुख्तन कि वाली बात। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को कोई ना कोई अपनी कारकर्दगी दिखाने की जरूरत है। जी। वो कहेगा साहब मैं दुनिया के कामों में हिस्सा ले रहा हूँ, बड़ा ये थोड़ा सा वो जज्बाती आदमी है, नौजवान है, वो अपने आप को दुनिया का हीरो बना के पेश करना चाहता है। जो रिवायती अंदाज था इन लोगों का, सऊदियों का, वो तो ये था ना कि चुपचाप रहते थे और खामोशी से लोगों की मदद कर देते थे, कहीं पर भी आगे बढ़कर ही कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब से ये आया है, वो अब इन लोगों के अंदर, 3 लोगों के अंदर, दुबई का शेख अगर यूएई का पार्ट है, लेकिन दुबई का शेख जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। वो उसके यहाँ पर ख़ानदानी झगड़े भी बहुत चल रहे हैं। कोई एक जी। लड़की बगावत करके बैठी, कभी भाग जाती है, कभी कहीं मुकदमा कर देती है इनके ऊपर। फिर ये जो ये जो निहान है, ये भी अपने यहाँ पर जो मंदिर के उठा के ले जा रहे थे उनका, जी। हिंदुओं का। फिर नाम मोहम्मद रखते हैं और काम करते हैं मैंने गैर मुस्लिमों का। फिर ये मोहम्मद बिन सलमान है, तो अब वो उसी तरीके पे जा रहे हैं जो वो नियॉन सिटी बना रहे हैं। तो वो उसी तरह की है कि भाई वहाँ पर उसमें रोबोट होंगे, हर तरह के जुआ खाना होगा, हर तरह का एक्टिव होगा, जो कि संगम पर है इज़राइल के, मिस्र के, नियॉन सिटी जो है। जी। अब खैबर के का जो एंड है, वेस्टर्न पार्ट जो है, वहाँ के आपको याद होगा, उस पर हमने प्रोग्राम किया था। तो वो जो कबीले के सरदार को भी मार दिया इन्होंने, उसकी बेटी बरतानिया में बैठी है, वो रोज़ इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम जी। करती है। तो वो आजकल ये इनके जहन में ये है कि भाई हमें भी कोई अलग से अदर देन पेट्रोल, हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए कमाई का। तो कमाई के लिए उन्होंने ढूंढा भी वो जो रसूल अकरम के पैगाम के ख़िलाफ़ है। भाई तुम खाना काबा को ही अगर खुला रखो, बिल्कुल। तो इतनी आमदनी आपके पास होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने दुनिया भर से पैसा जाता है। और उसमें अब आप आप याद मजीद करें कि बढ़ाएं। ये जो आप जब मशहद जाते हैं, तो मशहद की इकानमी जो है पूरे ईरान की इकानमी से बड़ी है, सिर्फ मशहद की, ईरान में। जी। तो मक्का मुकर्रमा में तो सारी दुनिया से आदमी जाते हैं भाई, जी। और हर बार जाते रहते हैं उम्रे के लिए, यहाँ भी जाते रहते हैं। लेकिन आपकी इकनॉमी तो फिर बूस्ट करेगी ना, इस पर आप उसको बढ़ाएं, बढ़ाएं। 30 लाख से आप 60 लाख पे आ जाएं। हाँ आ जाए। और दूसरा नहीं है, जी। और नहीं, बहुत कुछ बढ़ाया है जैन। जब हम गए थे 75 में, छोटी छोटी गलियाँ थी। नहीं, वो जो अददी 30 लाख पे ना वो थक जाते हैं। अब उसको बढ़ाएं, नहीं, करोड़ों पे आप चले हैं तो जाएं। भाई आदमी ले जाएं। आप तो बांग्लादेशियों को ले गए ना, आपको जी। $500 $500 रियाल में नौकरी कर रहे हैं बेचारे हाँ, बांग्लादेशी। बिल्कुल ठीक है। फिर अब वो डाके चोरी पे आ गए हैं, फिर अच्छा निकाल मिर्ज़ा रहे हैं। साहब, ये जो धरने के शुरा से मुज़ाकरात वाली अच्छा, बात है। मुज़ाकरात की बात, तो शेख रशीद ने दावा किया है कि साहब वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। फिर आज क्रिकेट का मैच भी है, फाइनल जो हो रहा है। उनका वैसे शेख रशीद साहब का मैच ख़राब कर दिया वज़ीर आज़म ने, हाँ, या कहते हैं धरने वालों ने, क्योंकि ना कुछ ये होता ना वो दुबई से यहाँ नहीं आते। तो वो तो ये जानबूझ के भागा था ना संजीदगी ये। देख लेना इस हुकूमत के नहीं वज़रा नहीं की। नहीं, ये बात नहीं था। वो जानबूझ के भागा था कि भाई मैं इस मामले में क्यों फंसूँ, ये लब्बैक वाले जो है फिर मुझे पकड़ लेंगे। जब वज़ीर दाखिला हैं तो फंसना तो है ही आप ही। हाँ, तो बस वो नहीं, रहने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वो इतनी अहमियत नहीं देता कि हम संभाल लेंगे, लोग बाग नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि पुलिस भी एक्टिव हुई है, पुलिस ने अपने लोगों के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, तो उनमें मोराल उनका बढ़ाया है। ये जो जाने गई ना, अगर इससे पहले ये काम हो जाता तो ये बिला वजह भाई जान नहीं बात ये जाती। नहीं है, बात ये है कि गैर मुनज़्ज़म एक मामला है, उसमें ये बात जज्बात हैं लोगों के। वो एक तो ये है कि वो मेरे ख़्याल में इनकी क़यादत के पर इत्तेफाक नहीं है। जो मौलाना साहब के साहबजादे थे उनके पर, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है, तो उसके पर इत्तेफाक नहीं है। वो उनको जो है बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं, ताकि मुज़ाहरे करें, ताकि वो फिर बाहर ना निकलें। जी। तो जब भी उनके निकलने का वक्त आता है, वो उनके खिलाफ मुज़ाहरे कर देते हैं। भाई थोड़ा सब्र करो तुम, जब हुकूमत से आपका मायदा हो गया तो वो आपका मुकम्मल कर देगी, देख लेगी जो हुकूमत ने तो हालात हैं। पलट के नहीं पूछा ना, मुआहदे के बाद 6 महीने ऐसे ही गुजार दिए। भाई वो नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं पहुंचा कि आपके पास फिर आप देखिए ना, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आप चौथी लाइन पे काम कर रहे हैं इस वक्त जो है आदमी जो। जी। तो वो चाहते होंगे कि भाई हमारी लीडरशिप बन जाए। सबके सब यंग यंग हैं, जैसे भी आप भी तो मिले ना कि देख हिसाब से, जो जी। जी। बहुत यंग हैं, इतने हैं कि उनको अभी तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहिए, कहाँ बेचारे वो अक्सर लीडर ये बनने की ऐसे हो ही रहे यंग हैं। हैं लोग।
वो इधर प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, एमक्यूएम से बड़ा मामला खड़ा हो रहा है। अच्छा मिर्ज़ा साहब देखें, अभी तक महंगाई का कोई हल नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं भाई आया, ये सिर्फ अभी ये बातें आ रही हैं। कहते हैं कि भाई हम कुछ ने कुछ किया है महंगा। एक तो ये कह रहे हैं कि गेहूँ काफ़ी बड़ी तादाद में पैदा हो गया है, पैदावार नहीं बढ़ी नहीं है। नहीं, अब कहाँ बढ़ी, अभी तो बुआई होगी इस महीने वो के ये एंड कह में। रहे हैं कि साहब अभी जो है मैं तो बता रहा हूँ अब मैं ये जो कह सकता हूँ कि इनके बस में बहरहाल है नहीं। सारी बात ये है कि उन्होंने ऑयल कंपनी वालों ने बताया कि जो 50 रुपये उनको कहा गया है कम कर दें। वो कह रहे हैं कि कैसे 50 रुपये कम कर दें, आप हमारे टैक्सेस कम करें। हाँ, तो टैक्स कम करना पड़ेगा इनको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर इनके IMF के हाथ में बेचना पड़ेगा। वो IMF ने आपसे कहा कि आपको स्टील मिल बेचो, PIA बेचो, तो आपको क्या तो यह तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी। देखिए मेरे ना, साहब आपके और पास ये उन्होंने कहा सलाहियत भी नहीं है जी। कि जो आपके सबसे अजीज़ दोस्त हैं, चाइना है, ये है, उनसे जाकर आप बात करें कि भाई हमें बेल आउट करें आप। महंगाई वाला मामला मेरे साहब ये है कि महंगाई वाला ऐसा है कि आपका हर आदमी हर घर में एक अभी बच्चा एक सवाल कर रहा था कि भाई बच्चा कह रहा था कि भाई मेरे बाप की तरफ मेरे रोज़ाना 300 रुपये कमाता है रोज़ मेरा बाप। अब बताओ हमारा घर कैसे चलेगा। एक बच्ची कह रही है कि साहब हम अब बताइए कि अब हम खुद जानते हैं कि भाई हमारे अपने 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 इर्द गिर्द के जो लोग हैं जी, जिनकी तनख्वाह 15,000 है, 20,000 है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे। ये काम मदीने की रियासत को सोचना चाहिए नहीं जो दावा मैं करते तो हैं। आपको फिर क्या तो उनकी मदद करें आप। जी, जैसे नहीं सऊदियों कोई में तो निज़ाम ये है, बनाए। सऊदियों में ये होता है ना कि शादी जब करते हैं तो बादशाह उसकी मदद करता है हर आदमी की। जी, पैसे उसको चेक भिजवा देता है कि साहब मैं शादी कर रहा हूँ फलाने से, जो वो चेक करके ले जब आप जाते घर हैं। घर बिल भिजवा सकते हैं तो आप हाँ, मदद भी भिजवा सकते हैं मदद भिजवा अगर सकते आपकी हैं। नीयत हो, नहीं लेकिन जैसे नीयत कि नहीं। आपने नहीं, इन्होंने जो काम किया, जो जिसमें कोरोना के दरमियान में काम किया, वो शानदार काम किया था। वो ठीक किया था, 3 महीने के पैसे एक 3 साथ में दे दे दिए। दिया था, उससे आपके यहाँ भूख से कोई आदमी हाँ नहीं मरा। और उसमें इदारों का भी बड़ा काम था, फलाही इदारों का बड़ा काम था। लेकिन मिर्ज़ा साहब अब IMF की तरफ से और फरमाइश आई कि और डिवैल्यू करनी है आपको पैसे की, अपने रुपए की। हाँ, तो तो अब डिवेली देखें करेंगे क्या तो होता है। वो तो भाई आपको तबाह करना चाहते हैं। आप अगर तबाह होना नहीं चाहते तो फिर तो आपको उनके किसी वक्त में ऐलान जंग इनके खिलाफ करना पड़ेगा। किस किस के खिलाफ करेंगे आप ऐलान जंग, ये एक मुसीबत है। भाई आप देखिए, आप वो जब आप करने पे आते हैं तो कर देते हैं। अगर चलिए देखें। आप इतनी बड़ी बातें करते थे कि मैं नहीं लूँगा IMF से, उसी वक्त फैसला आप कर लेते। खुदकुशी कर लूँगा। भाई जब आप डॉक्टर जो हमारा वो जो इकोनॉमिक्स वो कह रहा था मत लो। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी नहीं कहा था नहीं, ये। दूसरे अशफाक हसन साहब ने, तो अशफाक हसन साहब की बात मान लेनी चाहिए थी आपको। वक्त ख़त्म हो हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।